अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं हूं प्रोफेसर उमैर हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो के अंदर हमने तीन लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अब हम फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आप मेरी जो सीक्वेंस डायग्राम वाली वीडियो है उसको लाजमी देखिएगा ताकि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ सके। क्वेश्चन है, यू आर डेवलपिंग अ फूड डिलीवरी एप्लीकेशन, ठीक है, जस्ट लाइक फूड पांडा। क्रिएट अ सीक्वेंस डायग्राम to show the process of placing an order from the customer, selecting item to the delivery of order। वो कहता है सीक्वेंस डायग्राम आपने बनानी है कि कस्टमर ने सबसे पहले आइटम को सिलेक्ट करना है और वहां से लेके डिलीवरी तक की सीक्वेंस डायग्राम आपने बना देना। अब आप सबसे पहले देखें सीक्वेंस डायग्राम हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। तो हम देखेंगे इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट कौन कौन है। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट कस्टमर जिसने ऑर्डर करना है, कस्टमर ने फूड पांडा ओपन करनी है या कोई भी वेबसाइट ओपन करनी है जहां से उसने ऑर्डर करना है, उसका पेमेंट मेथड है कोई ना कोई, उसका वेयर हाउस है कोई ना कोई, उसकी डिलीवरी सर्विस है कोई ना कोई। आप ये इस पूरे प्रोसेस को देखिए तो आपको सीक्वेंस डायग्राम अंडरस्टैंड होगी। सबसे पहले कस्टमर ने क्या किया है, ओपन करके आइटम्स को सिलेक्ट किया। अब वो सिलेक्ट कहाँ से किया, अपने वेबसाइट से या उसकी एप्लीकेशन से जहां वो शो हो रही है कि मैंने ये खाना है ये खाना है ये खाना है, वट एवर डू। उसके बाद वेबसाइट ने क्या किया है, डिस्प्ले सिलेक्टेड आइटम्स दिखाई है कस्टमर को। ये वेबसाइट की वर्किंग थी कि जो आइटम्स उसने सारी सिलेक्ट कर दी हैं चार पांच, तो उसने उसको डिस्प्ले करके दिखाई है। उसके बाद उसने क्या किया, उन सारी आइटम को ऐड टू कार्ट कर दिया। ठीक है, अब ऐड टू कार्ट कहाँ हो रहा है, उस वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, और वेबसाइट ने क्या किया है, उस कार्ड की जितनी भी समरी थी उस कस्टमर को दिखा दी। उसके बाद कस्टमर ने उसको क्या किया, प्रोसीड टू चेकआउट। तो ठीक है जी, मुझे ये सारा काम समझ आ गया, मतलब ये मैंने सब ऑर्डर कर दिया, इतना बिल बन गया, इसको चेकआउट कर। वेबसाइट क्या करेगी, जैसे ही चेकआउट करेगी तो वेबसाइट कहेगी रिक्वेस्ट पेमेंट, पेमेंट दो। आप क्या करेंगे कि आप पेमेंट डिटेल्स को एंटर करेंगे। अब जैसे ही पेमेंट डिटेल्स को एंटर किया, अब क्योंकि वेबसाइट का अपना पेमेंट हैंडल करने वाला कोई मेथड नहीं होता, वो आउटसोर्स कर रही होती है। जैसे आप कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है, बैंक, कोई भी बैंक है, तो अब वो वेबसाइट तो उस बैंक का नहीं, मतलब उसने तो बैंक से सिमसे क्या किया हुआ है, अपना लिंक करवाया हुआ है कि भाई हो सकता है मेरे कस्टमर आपकी वेबसाइट के थ्रू या आपके बैंक के थ्रू पेमेंट करें। तो जब आप पेमेंट डिटेल एंटर करेंगे तो वो पेमेंट प्रोसेस होने के लिए पेमेंट गेटवे पे चली जाएगी। जो भी पेमेंट का गेटवे होगा, जो भी बैंक होगा, कोई भी, आप पेमेंट प्रोसेस करवाएंगे, पेमेंट गेटवे देखेगा, कंफर्म करेगा, आपको आपकी सारी डिटेल्स लेके वेबसाइट को देगा कि जी इसकी पेमेंट ओके हो गई है, और वेबसाइट आपको कह देगी कि हाँ जी पेमेंट जो आपकी सक्सेसफुल हो चुकी है। उसके बाद सक्सेसफुल होने के बाद अब आपका काम खत्म हो गया, अब वेबसाइट का काम है। वेबसाइट ने क्या किया है, वेयर हाउस पे जहाँ से आप ऑर्डर क्रिएट किया। अब अगर तो आप उन्हीं के जैसे आप KFC की एग्जांपल ले लें, आप KFC में जब ऑर्डर करते हैं जहाँ पे, तो वो एक जो नोटिफिकेशन है वो अपने पीछे वेयर हाउस में भेज देते हैं जहाँ फूड तैयार हो रहा होता है कि ये ऑर्डर आया, ये आपने तैयार करके देना है। एक ये एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल ये है कि जैसे फूड पांडा, तो वो ऑर्डर उस रेस्टोरेंट को भेज देता है कि तुम्हें ये एक रेस्टोरेंट का ऑर्डर आया, एक बंदे का ऑर्डर आया, उसने पेमेंट दे दी है, तो तुम ये तैयार कर दो। ठीक है, वो वेयर हाउस से ऑर्डर कंफर्मेशन आती है वेबसाइट पे कि ठीक है जी मैं ये तैयार कर देता हूँ। उसके बाद वेबसाइट डिलीवरी सर्विस वालों को करता है कि फलां जगह पे एक ऑर्डर रेडी हो रहा है, उसको पिक करो। ठीक है, वो शेड्यूल डिलीवरी करता है कि कब कब देना है, कैसे देना है, और वहां से जो डिलीवरी शेड्यूल है वो आ जाता है वेबसाइट को, और वेबसाइट आगे से कह देता है ठीक है जी ऑर्डर आपका सक्सेसफुली प्लेस हो गया, इस दिन आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा जैसे कि ये है। ठीक है, और डिलीवरी सर्विस वाला क्या करता है, डिलीवरी सर्विस वाले ने वेबसाइट में जो जो उसे बताया होता है वो कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर करता है और उससे जो है रिसीव का कंफर्मेशन ले लेते हैं। अब ये एक पूरा प्रोसेस है आपका फूड डिलीवरी एप्लीकेशन। इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, इसको हम यहाँ से मजीद ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट जो पूरा सिस्टम होता है हम इस तरह से उसको डिलीवर करते हैं।
ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा, लेकिन इससे पहले एक दफा सीक्वेंस डायग्राम वाली वीडियो लाजमी देखिएगा। नेक्स्ट है जी, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल। मेरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स वाली वीडियो को लाजमी एक दफा देख लें ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। तो कहते हैं क्यों जरूरी है। एक तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। टूल्स लाइक कोड एडिटर, आईडी स्पीड अप राइटिंग एंड मैनेजिंग कोड। ठीक है, आईडीज आपकी बहुत हेल्प करती हैं कोड राइट करने में। कोड की इन्होंने बड़ी फाइल्स बनाई होती हैं। बिल्ट इन आईडीज के अंदर बहुत चीजें होती हैं जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, एक्यूरेसी बढ़ती है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, स्टैटिक एनालाइजर क्या कह रहे हैं। ठीक है, आप किसी किस्म की कोई गलती करते हैं, कंपाइलर इंटरप्रेटर आपको फौरन बता देता है कि ये गलतियां उनको ठीक कर लो, जिससे एक्यूरेसी बढ़ती है। हेल्प डीबग एंड फिक्स इशू, डीबगर्स। ठीक है, आपको कोड को स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं, उसके वजह से क्या होता है, कोई इशू बग आ रहा है वो आसानी से सॉल्व हो जाता है। enable collaboration tool like Git and GitHub, जैसे GitHub मैंने अपनी वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है। ये टूल होता है कि अगर एक टीम है किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, जब वो मिल के काम करती है, वो क्या होता है, उसको कोलैबोरेशन बढ़ जाती है। अब मिल के काम किस तरह करता है, वो ये GitHub के थ्रू अपनी अपनी लोकेशन पे अपनी अपनी कंपनी में बैठे हैं, वहां से वो GitHub के ऊपर शोर कर रहे हैं और सारे इसको देख रहे हैं। स्पोर्ट टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस, automating testing tools, help check if the code works as expected, manage complex project, manage tools like Jira, help track, Jira एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये पूरा आपका शुरू से लेकर एंड तक आप जितने भी सॉफ्टवेयर बनाने के प्रोसेस होते हैं सबको ट्रैक कर रही होती है कि किसको क्या टास्क दिया, किसने क्या कर लिया, क्या नहीं किया, कितने इसमें बग हैं, यूजर हैं। पढ़ लें इसको एक दफा। नेक्स्ट एक्सप्लेन द रोल ऑफ लैंग्वेज एडिटर, ट्रांसलेटर एंड डिबगर इन क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग सॉफ्टवेयर। इनका रोल बताना है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करता है, टूल यूज टू राइट एंड एडिट। अगर आप मेरी वीडियो देख लेंगे तो उससे आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी आता होगा, ठीक है, लेकिन ये भी पढ़ लें आप, लेकिन उस वीडियो को लाजमी देखें, उससे आपको 100% क्लियर होगा। टूल यूज टू राइट एंड एडिट सोर्स कोड, प्रोवाइड फीचर लाइक सिंटैक्स हाईलाइट, ऑटो कंप्लीट एंड एरर हिंट्स। ये लैंग्वेज एडिटर आपको करके देता है। इनकी एग्जांपल VS कोड, नोटपैड, सबलाइन टेक्स्ट है, ठीक है, ये इसका रोल है। ट्रांसलेटर क्या करता है, हाई लेवल को मशीन लेवल में चेंज करता है। दो तरह के होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। कंपाइलर पहले पूरे प्रोग्राम को पढ़ता है, एंड पे एरर बताता है, ट्रांसलेटर आपको साथ साथ एरर बताई जाता है, ठीक है, जिससे आपको सिंटैक्स एरर निकल आता है। डिबगर हेल्प फाइंड एंड फिक्स एरर इन द प्रोग्राम, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन को चेक कर रहा होता है, जिससे आपकी सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ ईच टूल एंड डिस्क्राइब हाउ दे कंट्रीब्यूट इन द एफिशिएंसी और एक्यूरेसी ऑफ सॉफ्टवेयर। लैंग्वेज एडिटर की एग्जांपल है VS कोड, नोटपैड, स्लिपलाइन टेक्स्ट, ठीक है, वही वाली बात, ये क्या कर रहा है, राइट एंड एडिट कोड विद सिंटैक्स हाइलाइटिंग और ऑटो कंप्लीट। बेनिफिट क्या है, फास्टर कोडिंग एंड फीवर टाइपिंग है। एक कोड फास्ट हो जाता है क्योंकि आपको वो खुद जो है वो बता रहा होता है, ऑटो कंप्लीट कर रहा होता है, और आपके सिंटैक्स हाईलाइट कर रहा होता है साथ साथ, तो एरर उसमें कम होते हैं। ट्रांसलेटर आपको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, डिफरेंट सिंटैक्स एरर एंड मेक कोड एरर। सिंटैक्स एरर जो हमारे लिखने में जितनी गलतियां होती हैं वो सिंटैक्स एरर है। मतलब एक लैंग्वेज है, उसके रूल्स से हट के जब भी हम कुछ करेंगे वो सिंटैक्स एरर है। डिबगर फिक्स एंड फाइंड एंड फिक्स एरर इन कोड स्टेप बाय स्टेप, इंक्रीज एक्यूरेसी एंड सेव डिबगिंग टाइम। ये आपके कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन से जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई कमेंट कीजिए लाजमी, दोस्तों के साथ लाइक और शेयर लाजमी करें। और यहाँ हमारा चैप्टर 1 जो है आज कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग है उसको स्टार्ट करने जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।